हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस के चैप्टर 2 की सेकंड ऑनलाइन क्लास है। चैप्टर 4 की सेकंड ऑनलाइन क्लास है। अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका आज अपन आगे पढ़ेंगे। अपन ने मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल डिफरेंसेस पढ़ लिए थे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। देखो एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर बताऊँ। ये पढ़ा था अपन ने कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और मेलिएबल मतलब इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनोरस जब इनको पटकते हैं या इनको मारते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी जो दिखने में कैसा है, शारीरिक जो है मतलब भौतिक प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ ली हैं। अब अपन केमिकल यानी वो किस किस मेटल्स और नॉन मेटल अलग अलग चीज़ों से किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पता है ना आपको क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक नई चीज़ का निर्माण करे जिसकी प्रॉपर्टीज़ पिछले वाली की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट हो, उसी को अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकली किससे रिएक्ट कर करके कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है भाई, किससे रिएक्ट करता है, किससे नहीं करते मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये सारा अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है अपना रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। क्या होता है, O2। यू आर फेमिलियर विद फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब जंग लगना, आयरन मतलब लोहा। लोहे को जंग लगना देखा है ना, घर में अगर मकान बन रहा हो, लोहा लाया यार काफ़ी टाइम तक पड़े रखा तो ऊपर ब्राउन ब्राउन सा एक पाउडर बन जाता है उसके ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगना, और जंग लग के लोहा ख़राब होता है, उसका पाउडर कन्वर्ट होता जाता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड। रस्ट कैसे बनती है, जब आयरन और ऑक्सीजन और वाटर कि आयरन मॉइस्चर का मतलब वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो रिएक्शन करके रस्ट बनाता है, जंक बनाता है। यू ऑल्सो परफॉर्म्ड क्लास 7th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है और उसको जलाने के बारे में पढ़ा होगा। यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। आयरन में जंग लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो यहाँ पे बनता है Fe2O3। क्या बनता है, Fe2O3 बनता है। ठीक है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, MgO। क्या बनता है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी जिसमें आपको क्या करना है, आपको एक प्लेट में जंग लेनी है, किसी भी लोहे पे लगी हुई जंग को उतारना है, और उसको फिर क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और पानी मतलब उसका जंग लेके पाउडर लेके इस टेस्ट ट्यूब में डालना है पहले तो, और उसमें पानी मिलाना है। फिर इसका मिक्सचर हो जाएगा, यानी पानी में मिल जाएगा और सस्पेंशन सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब पार्टिकल्स इसके अंदर ऐसे घूम रहे होंगे जंक के। ठीक है, अब इसका लिक्विड का पोर्शन थोड़ा सा आप इसमें प्लेट में निकालो और रेड लिटमस पेपर पर चेक करो, तो ये रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। यानी अपन ने जंक का नेचर पता कर लिया। जंक को पहले पानी में मिलाया, और पानी में मिलाने के बाद ही लिटमस पेपर पे चेक कर सकते हैं, इसलिए रेड लिटमस पेपर कैसा हो गया, ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करते हैं, देखो दो तरह के नेचर होते हैं, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। तो जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। यानी कि जंक का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का होता है, और जंक क्या है, आयरन का ऑक्साइड। तो यहाँ से हमें कुल मिला के चीज़ क्या पता लगती है कि जब कभी भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड ब्लू लिटमस पेपर पानी में मिलाने पर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की बात करें, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे जो ऐश यानी जो राख मिलती है उसको पानी में घिलाया, और उसको भी पानी में घोलने के बाद लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो उसने भी क्या किया, रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी कैसा नेचर का है, बेसिक का। तो इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं, सारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं अपन
कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, यानी वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चलो अब बात करें नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की, ठीक है। तो उसमें अपन को एक एक्टिविटी दिखाई गई है। देखिए आपको एक एक्टिविटी दिखाई है, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या नहीं, उसके लिए आपको क्या लेना है, एक ऐसी स्पून लेनी है, या तो ऐसी लेनी है डीफ्लेग्रेटिंग मतलब जिसके ये हैंडल है ना ऐसे सीधा हो, और आपको इसमें सल्फ़र डालना है, थोड़ा सा सल्फ़र का पाउडर वगैरह आता है तो वो डालना है, और उसको गर्म करना है मतलब गैस में जलाना है, एक तरह से हीट करना है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप ऐसे, इंडिया जुगाड़ का देश है तो आप ऐसा जुगाड़ भी बना सकते हो, एक चम्मच में ये बांध सकते हो, और इसको गर्म करना है। और जैसे वो जलने लगे तो अपन को एक ग्लास की ट्यूब लेनी है, और इसका ढक्कन खोल के फटाफट से इसमें रख के ढक्कन बंद कर देना है। अभी अंदर जलने लगेगी तो इसमें से धुआं निकलेगी, गैस निकलेगी, उस गैस को इस ढक्कन में कलेक्ट होने दे। जब ये पूरा जल जाएगा और पूरी धुआं ही धुआं हो जाएगी अंदर, तो फटाफट से आप थोड़ा सा पानी लें और एकदम जल्दी से तुरंत इसको खोलें, पानी डालें और बंद कर दें ताकि गैस बाहर ना निकल पाए। और पानी डालकर फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या करो, मिक्स हो जाएगी वो गैस उस पानी में, फिर उसके बाद उसको एक ऐसे बीकर में निकाल लें और उसके ऊपर लिटमस पेपर पे चेक करें, तो वो भी क्या हो जाएगा, अब की बार क्या होगा, ब्लू लिटमस की जगह क्या हो जाएगा, ब्लू मतलब रेड लिटमस लाओगे ना तो उस पर तो कोई असर ही नहीं आएगा, जब ब्लू लिटमस पेपर लाओगे तो वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब नेचर कौन सा आएगा, अब की बार एसिडिक नेचर आएगा। तो नॉन मेटल्स ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्साइड या डाई ऑक्साइड आता है कई बार, 2 ऑक्सीजन जुड़ती है, वो बनाते हैं, यानी नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनका नेचर कैसा होता है, उनका उल्टा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाई ऑक्साइड, यानी वो प्रोडक्ट जो सल्फ़र ने, अब देखो सल्फ़र को जलाते हैं ना, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है हवा में, तो सल्फ़र को जलाया तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है SO2। और जब उस सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस ही गैस हो गई उजलने के बाद, और उस सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को जब आपने पानी में मिलाया तो उससे एक एसिड बना, सल्फरस एसिड, यानी कि एसिड बन गया ना, और एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो इस तरीके से सल्फर जलाने पे सल्फ़र को सल्फर डाइऑक्साइड बना, उसमें पानी मिलाया तो H2SO3 सल्फरस एसिड बन जाएगा, और ये सल्फरस एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। यानी कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। एसिड और बेस के बारे में आप क्लास 7 में पढ़ ही चुके हैं पहले से, कि एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड करे, और बेस क्या होते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू करें, ठीक है। अब आपको बताना है, जैसे इसमें आपने एसिड बेस के बारे में कुछ पढ़ा है तो आपको एक टेबल दी है जिसमें आपको मेटल और नॉन मेटल को पहचानना है। तो देखो जैसे पहला हो गया ना, इन्होंने दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें कैल्शियम तो क्या हो गया, मेटल, बेसिस में मेटल प्रेजेंट होता है और एसिड में नॉन मेटल होता है, क्योंकि बेस मेटलिक नेचर के ऑक्साइड बनाता है इसलिए। सल्फ्यूरिक एसिड में नॉन मेटल क्या हो गया, सल्फ़र। ऐसे अगर एक बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो उसका मेटल कौन हो गया, सोडियम। और ऐसे आप ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका नॉन मेटल कौन हो गया, क्लोरीन। क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप टेबल फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अपन ने रिएक्शन किससे कर ली, ऑक्सीजन से कर ली, मेटल्स की और नॉन मेटल की। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं। लेट अस सी नाउ हाउ मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। सबसे पहले देखो, आपको पहले बताते हैं, सोडियम जो मेटल होता है वो वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वाटर और ऑक्सीजन। इतना ज़्यादा कि सोडियम मेटल को हवा में रखो या पानी में रखो तो आग पकड़ लेता है, अपने आप ही जलने लग जाता है, अपने आप ही। क्यों, हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, पानी में डालोगे तो पानी से करता है। तो इसको बचा कर रखने, और इसके दौरान जब ये जलता है ना तो बहुत ज़्यादा रीहीट भी निकलती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको बचाकर सेफ भाई ये जल ना जाए हवा में, इसको कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों, क्योंकि कैरोसिन में ना तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो सकता है ना पानी जा सकता है, तो वहाँ पे फिर वो ऑक्सीजन और पानी दोनों के कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसे सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल को कैरोसिन में क्यों डुबो के रखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन आता है, बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड इट कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। देखिए अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है,
कि अपन मेटल को वाटर से रिएक्ट कराएंगे। तो अपन एक सोडियम मेटल लेंगे, कहा कि सोडियम आग पकड़ लेता है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इस रिएक्शन को। सोडियम मेटल लेंगे, केरोसिन में डुबा होता है ना, तो निकालेंगे बाहर और उसको ड्राई पेपर से फिल्टर पेपर से उसको क्या करेंगे, सुखो लेंगे ताकि वो केरोसिन हट जाए। उसके बाद उसके चारों तरफ थोड़ा सा कॉटन लगाएंगे और कॉटन लपेट के उसको पानी में डाल देंगे। आधा टम्बलर भरा हुआ पानी लेके उसमें डाल देंगे। तो कॉटन से क्या होगा, रिएक्शन धीरे धीरे होगी, ऐसे फूटेगा नहीं, धमाका नहीं होगा। तो धीरे धीरे पानी में वो रिएक्ट करके करने लग जाएगा, अपने आप ही जलने लग जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखोगे कि पूरा जल के पानी में मिक्स हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इतनी हीट निकलेगी। और उसको फिर उस जो सॉल्यूशन बना जलने के बाद उसको आप एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करोगे तो उसका नेचर कैसा आएगा, बेसिक नेचर आएगा, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, तो यहीं से क्या पता चलेगा, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली वाटर। सोडियम अपने आप ही पानी के साथ रिएक्ट करके जलने लग जाता है, पानी गर्म हो जाता है। लेकिन कुछ मेटल, जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव है तो जल्दी करता है, कुछ मेटल्स नहीं करते, जैसे आयरन बहुत धीरे धीरे करता है। तो अलग अलग मेटल की पावर, रिएक्शन पावर अलग अलग होती है। सब रिएक्शन करते तो हैं वाटर से और रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ तेज़ तरीके से रिएक्शन करते हैं, कुछ धीरे करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ से करते हैं, आयरन धीरे धीरे करता है। बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, है ना, लेकिन कई बार वाटर से नहीं करते, लेकिन कई बार एयर से करते हैं, है ना। और इसलिए उनको बचा कर रखने के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस हवा से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हवा में अपने आप ही धुआं लग के धीरे धीरे जलने लग जाएगा, इसीलिए इसको बचा कर रख लेकिन ये पानी से रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको बचा कर रखने के लिए पानी में स्टोर करके रखा जाता है। तो यानी सोडियम पानी और हवा से ही दोनों से रिएक्शन करता है, तो उसे केरोसिन में डुबो कर रखता है। और फॉस्फोरस जो नॉन मेटल है वो सिर्फ हवा से करता है, पानी से रिएक्शन नहीं करता, तो उसको पानी में डुबो कर रखते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं। चलिए, इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है एसिड के साथ। अपन को क्या करना है, 5 सैंपल लेने हैं, 6। एक लेना मैग्नीशियम रिबन जो कि एक मेटल है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है उसमें। दूसरे में लेना है एल्यूमिनियम फॉइल जो भी एक मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है। और 5वें में लेना है चारकोल जो कि एक नॉन मेटल है। फिर छठे में लेना है सल्फ़र जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अपन को जैसे पहले इसमें टेस्ट ट्यूब में अपन को गर्म नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल वातावरण पे रख के उसमें 2-4 बूंदे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी। डाइल्यूट मतलब देखो, एसिड 2 तरह के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाया हुआ एसिड, जो ज़्यादा खतरनाक ना हो, अपन को नुकसान ना पहुंचा दे। और कंसनट्रेटेड एसिड होता है एकदम प्योर एसिड, यानी जिसकी बूंद भी अगर आपके शरीर पर टच होता है तो आपको पूरी स्किन को जला दे। तो एक्सपेरिमेंट्स हमेशा डाइल्यूट एसिड से ही किए जाते हैं, कंसनट्रेटेड से नहीं करते। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ के, वही कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी मिलाया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे आप मैग्नीशियम की रिबन की बूंद डालेंगे और रिएक्शन चेक करेंगे। और रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको गर्म करेंगे थोड़ा सा, फिर रिएक्शन चेक करेंगे। उसके बाद में उसी में सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, फिर रिएक्शन चेक करनी है, और नहीं हो रहा तो गर्म करके। तो ऐसे सभी में करना है। फिर एल्यूमिनियम में करना है, पहले नॉर्मली डालना है 2-4 बूंद, देखना है रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो गर्म करके करना है। और फिर उसके बाद में दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड, 2 तरह के एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो वो डालना है। और उसमें भी अगर नहीं कर रहा तो गर्म करना है। तो ऐसे सब में करना है। ऐसे ही फिर एंड में सल्फ़र में भी करना है, एक नॉन मेटल है, एसिड डालना है और गर्म करके भी करना है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड से भी टेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे करना है। तो अपन को क्या क्या मिलेगा रिज़ल्ट, डिफरेंट तरीके से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। एक चीज़ और रह गई, चलिए अब मैं ये जो मैंने समझा है उसको पढ़ देता हूँ पूरा एक बार। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सैंपल लेना है, उनका नाम देना है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है, नाम देना है ABCDEF, अपन ने भी टेबल में देखा था। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, जैसे आँख में दवाई डालने का ड्रॉपर होता है ना, उसे ड्रॉपर से 5 ml डाइल्यूट HCl डालो हर टेस्ट ट्यूब में, एक के बाद एक, और ऑब्जर्व करो कि क्या रिएक्शन हो रही है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होती है ठंडे में तो उसको गर्म करके देखो।
भाई। और गर्म करने के बाद अगर उसमें रिएक्शन होकर कोई गैस निकल रही है तो एक जलती हुई माचिस उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेकर आओ, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी। यही एक्टिविटी आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करनी है और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इज़ देयर अ डिफरेंस इन वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? क्या कोई तरीका है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल अलग अलग तरीके से एसिड से रिएक्ट करते हैं? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? कुछ में क्या होगा कि जब आप उसमें रिएक्शन करने लगेगा और आप माचिस लेकर आओगे ना जलती हुई, तो वहाँ पे जो गैस निकलेगी वो ऐसे जैसे पटाखे फूटते हैं ना, वैसे पट 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 करके वो गैस जलेगी, जिसको पॉप साउंड कहते हैं। और पॉप साउंड के साथ जो गैस जलती है उसका नाम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के सामने कभी भी माचिस ले आओ, पॉप साउंड करके जलने लग जाएगी। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने इसमें लिया ना, देखो ई और एफ में, जिसमें चारकोल पाउडर और सल्फर पाउडर लिए, ये नॉन मेटल है, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना HCl के साथ होगी, गर्म करने पे भी नहीं होगी, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी नहीं होगी, और गर्म करने के भी नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स तो नहीं करते रिएक्ट, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब कुछ मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये अलग अलग पावर के होते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, ठंडे एसिड से भी रिएक्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, गर्म करने के बाद करेंगे। जैसे कॉपर HCl वाले एसिड से तो रिएक्ट ही नहीं करता, जो कि कम पावरफुल है। सल्फ्यूरिक एसिड जो ज़्यादा पावरफुल है उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मेटल्स क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, कुछ धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर पे नहीं करते, कुछ गर्म करने पे करते हैं। और नॉन मेटल तो एसिड के साथ रिएक्शन करते ही नहीं हैं। अब बात करें बेसिस की, ठीक है। बेसिस क्या करते हैं, बेसिस रिएक्शन करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें एक बेस डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें 5 ml पानी मिला देना है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, और उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल डालनी है उसमें, तो वो रिएक्शन करने लग जाएगा और उसमें धुआं निकलने लग जाएगी। तो माउथ के पास एक बर्निंग स्टिक लेकर आओ, तो वो पॉपअप साउंड के साथ जलेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे मेटल्स नॉन एसिड के साथ करते थे, वैसा यहाँ भी करते हैं। नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करते थे, पर यहाँ बेस से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनके साथ इनकी जो बेसिस के साथ रिएक्शन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो रिएक्शन विद बेसिस की बात करें तो इसमें रिजल्ट यही मिलता है कि मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू गिव हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद बेस, बट दीज रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स, वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो बच्चों, हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो, कोई भी दिक्कत हो मैं बताओ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।